वेलकम दोस्तों, वैदिक गणित के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाकी जो बची विधि हैं, जो काम है उसको करते हैं। पहला पार्ट बन चुका है, जो नहीं देखे होंगे देख लेंगे। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग आए थे भाग वाले विधि में। हम लोग पहले पार्ट में पूरा बेसिक जो विनकुलम है, योग गुणा की जो विधियाँ हैं सब पढ़ लिए हैं, है ना। मैंने आपको एक टेबल बना के स्टार्टिंग में समझा भी दिया था। कहाँ पर है वो टेबल, एक बार मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। बाकी आप पूरी जानकारी पहले वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं अगर नहीं देखोगे तो। ये योग गुणा, ये 4 विधियाँ मैं पहले बताया था। अब ये नीचे वाला पार्ट हमारा बचा है, तो हम लोग भाग से स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले भाग को पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाग थोड़ा कठिन लगता है भाग, लेकिन आता नहीं है, पता है। मतलब ना अभी तक आया नहीं है, बट कभी आ गया 8 नंबर में तो ये भी सही बात है। उससे अच्छा अपन लोग करते हैं। चलो परावर्तक का करते हैं। मैं इसको नए तरीके से बताता हूँ, ये प्रैक्टिस का था। चलो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, है ना। ये पेज बना हुआ है बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। तो पहला विधि है परावर्त विधि और दूसरा विधि है ध्वजांक। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो बुक में दिया वही क्वेश्चन देखो। जैसे ये 123 और 11 को भाग देना था। चलो देखते हैं कैसे मेथड होता है। जो है उसको पहले लिख दो 123 और 11। तो ये जो भाजक है ना, इसी का सबका खेल है। 11 से इनको भाग देना है, ठीक है। हम लोग इसका आधार मानते हैं 10, जो पास में उसको मानते हैं 10। 10 से जब आधार मानेंगे तो विचलन कितना आ जाएगा, 1। अब 1 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 1। ये हमारा कहलाता है परावर्त या संशोधित भाजक। इसी से भाग देना रहता है। ये कैसे निकला समझ गए। जो भी संख्या आपका संशोधित भाजक है, उसके पास में एक जो आधार वाला रहता है 10, उससे विचलन ज्ञात करेंगे जो कि 1 आएगा, और विचलन का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, ऋण 1। अब देखो ध्यान से एक बात और, जितना आपका इसमें वो रहेगा, क्या रहेगा, डिजिट, उतना ही डिजिट इधर से छोड़ के एक लाइन लिखना है। जैसे एक डिजिट तो एक लाइन छोड़ दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो भागफल का, ये यहाँ पर भागफल आएगा और यहाँ पर शेषफल आएगा। तो पहला जो डिजिट होता है सेम होता है। अगर 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख देते हैं पहले को, ठीक है, वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे संशोधित भाजक से, भागफल के प्रथम अंक। 1 एकम 1, ऋण 1 आएगा। अब घटा दो, 2 में ऋण 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। अब फिर से वापस 1 का इसका गुणा करेंगे तो 1 एकम ऋण 1। अब घटा दो, 3 में 1 गया तो 2। तो हमारा आंसर हो गया 11 भागफल और 2 शेषफल। देखो आएगा नहीं, 11 भागफल 2 शेषफल। अब बाकी मेथड को लिखने का तरीका यहाँ दिया हुआ है बढ़िया बुक में, आप लोग देख के लिख सकते हो। मैं जो बोला हूँ उसी को लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, परावर्त विधि। बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कुछ बड़ा डिजिट है, एक 3 डिजिट वाला है क्या, ये 2 1 3 4 101, 2 1 3 4 101। अब याद रखना, जैसे यहाँ पर एक अंक है ना, तो एक अंक इधर छूटा है और एक ही अंक को नीचे उतारे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ध्वजांक संशोधित भाजक 2 अंक है, तो 2 अंक नीचे आएगा और 2 अंक इधर छूटेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। 101 से हमको भाग तक करना था इसको, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका विचलन और परावर्त याद करेंगे, जो 101 है उसका। तो इसका आधार क्या है, पास में 100 है, तो 100 से विचलन कितना हो जाएगा, 0 1 होगा। और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 बार वाला, माइनस वाला। तो हमको हमारा जो वो निकला, क्या निकला, क्या बोलते हैं इसको, परावर्त या संशोधित भाजक, जिससे हम अब भाग देने वाले हैं, वो निकला 0 1, ठीक। अब 2 डिजिट है चूँकि उसमें, तो इसलिए यहाँ से 2 डिजिट के बाद एक क्या कर दिए, लाइन खींच दी, ठीक है। अब मैं आपको पहले बताया कि पहला जो है भागफल का पहला जो अक्षर रहता है वो एज इट इज रहता है, क्योंकि 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट अपने आप आपस में क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे, सीधा 21 आएगा नीचे। अब इसका गुणा करेंगे जो पहले किए थे, 21 से कम ऋण 21, और ऋण 21 को घटाओगे 13 आएगा। 21 भागफल और 13 शेषफल। देखो यहाँ पर लिखा कि नहीं, 21 13, सिंपल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना भाई। पहले वाले बस वर्ड को याद रखना, मेरा जो बोल रहा हूँ बार बार। अगर ध्वजांक में, यानी कि यहाँ संशोधित भाजक बोलते हैं, संशोधित भाजक में या परावर्त एक ही नाम है दोनों। संशोधित भाजक या परावर्त में अगर एक डिजिट है तो इधर एक छोड़ो और नीचे एक पहले वाले को उतारो। इधर 2 डिजिट है तो इधर 2 छोड़ना है पीछे साइड, और दोनों को सामने को उतारना है, ठीक है। और एक उदाहरण दूँ, वैसे तो समझ गए 58 87 मान लो। चलो अब भाग देते हैं, मान लो 35 से, 35 है नहीं, थोड़ा 10 के पास वाला दो ना, 10 के पास से मान लो चलो 13 से। तो पहले 13 से 10 का विचलन याद करेंगे, क्या आ जाएगा 3, और 3 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 3, बराबर थे। इसी ऋण 3 से भाग देना है, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट वाला तो मैं वैसे बता चुका हूँ आपको। क्या करना है सिंगल डिजिट बताओ, ये जो सिंगल लाइन है यहाँ पर आएगी, अब पहला जो उत्तर रहेगा वो पहला वर्ड, ये 5 उतर जाएगा। लेकिन यहीं पर समझो, अगर हमारा संशोधित भाजक क्या रहता, 113 रहता, मान लो चलो 113, तो आधार होता 100 और विचलन हो जाता 13 और उल्टा होता ऋण 13। तो यहाँ पर जब 13 ऋण 13 करते हैं ना,
अब यहाँ क्या खेल होता, यहाँ पर 2 डिजिट ऑटोमेटिक उतर जाता भागफल में 58, और ये जो बीच वाला जो लाइन है ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो पीछे का 2 डिजिट छोड़ना पड़ेगा, और नीचे में ये दोनों आ जाएंगे। 58 और 13 का गुणा करिए, यहाँ पर जो आएगा उसको लिखिए और शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, तो फिर अब आते हैं अपन आगे की ओर। ये पहला विधि हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे ध्वजांक। दूसरा विधि क्या है? ध्वजांक। ध्वजांक में कुछ नहीं, जो संशोधित भाजक है उसी खेल रहता है, परावर्त हो चाहे ध्वजांक हो। संशोधित भाजक को ही 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं। एक को ध्वजांक बोल देंगे और एक को वही नाम रखेंगे, संशोधित भाजक नाम का, ये दूसरा चेंज करेंगे। चलो ध्वजांक देखो, जैसे कुछ एक उदाहरण दिखाओ। इसमें क्या है? 457 और 32, 457 और 32 से भाग दें, तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता है कि 32 को ऐसे लिख दो, 3 को नीचे, 2 को थोड़ा ऊपर। ये ऊपर वाला जो है ये होता है ध्वजांक, ध्वज, और ये होता है संशोधित भाजक, नाम रख रहे हैं इसका, ठीक है, 3 और ऊपर में 2। ठीक, अब चूंकि ध्वजांक में 1 अंक है ना, तो 1 अंक के बाद लकीर खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज ये होता है कि अब इसको पहाड़ा पढ़ना रहता है 3 से। उसमें क्या करते हैं, 4 को पहले उतार देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, 3 से आप पहाड़ा पढ़ेंगे। आप पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 3 से पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो 4 ज़्यादा ना हो, तो 3 एकम 3, 4 में 3 गया कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो 1 को बीच में लिखते हैं थोड़ा सा, ताकि ये लगे कि हमको 15 मिल गया करके। ठीक है, इसमें स्टेप ये होता है कि नीचे से आपको भाग पहाड़ा पढ़ना है, और जो भी भागफल का पहला पॉइंट आएगा उसको ऊपर से गुणा करना रहता है। तो जैसे इसमें यहाँ पर क्या आएगा, 3 एकम 3 हुआ है, 4 में 3 गया तो 1 आया, यहाँ 15 टाइप दिख रहा है। आप क्या करेंगे, इस जो 1 है यहाँ पर जो भागफल है उससे 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, इस 15 में 2 को घटाओ, कितना आएगा? 13। तो ये जो 13 बना है यही आपका नया संशोधित भाज्य हुआ। ये एक चरण स्टेप हुआ, कंप्लीट हुआ। ऐसे आगे बढ़ना है। तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, 1 बच जाएगा तो 1 को इधर भेज दो फिर से, और 4 दूनी 8, 17 में 8 गया तो 9, 14 भाग और 9 शेष। देखो है कि नहीं, 14 भाग और 9 शेष, 14 और 9। ध्वजांक का ऐसा मेथड है। ठीक है, और बताऊँ, 76 और 94 और 63 यहीं पर बता देता हूँ, काहे नहीं जाओ। 76, 94 और ये 6 और ये 3। अब देखो ध्वजांक में 1 अंक है ना, ध्वजांक में 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद लकीर खींच दिए, ये आड़ी लकीर डाल दिए। नीचे से पहाड़ पढ़ो, 6 एकम 6 आएगा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 1 को बीचों बीच लिखो। 16 टाइप लग रहा है। ठीक, अब दूसरा काम, पहाड़ा पढ़ के ये आ गया, अब इससे गुणा करो 3 से, 1 तिया 3, 16 में 3 घटाना है, जो 16 है ना उसमें 3 घटाओ, कितना आएगा? 13। ये जो 13 बना ये अब नया संशोधित भाजक बना। अब इसको भाग करेंगे फिर से 6 से, तो 6 दूनी 12, 12 आया, 6 दूनी 12, 13 में 12 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को आगे फिर भेज दीजिए। अब ये 2 जो है फिर से गुणा हुआ किससे? 3 से, 3 दूनी 6, ये 19 बन गया है, 19 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 13, फिर से 13 आएगा। अब फिर ये 6 से भाग जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ना है। 6 दूनी फिर क्या हो जाएगा? 12, 12 में 1, 13 में अगर 12 घटेगा तो 1 बच जाएगा फिर से, अब 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, 14 में 6 गया तो 8, 122 और 8 आपका देखना आंसर रहेगा, 122 और 8, सिंपल सा। और एक आध उदाहरण देखें ध्वजांक का, ये जैसे यहाँ है 38, 946 और 132। देखो 38, 946, 32, एक बार चेक कर लो, 38, 946 और ये 132 है। देखो गलती होता है इसलिए, हाँ 132 राजू भी, 1 अंक बस ऊपर रखना, नीचे बाकी नीचे रहेगा, संशोधित भाजक में आ जाएगा। ठीक है, फिर से 1 अंक के बाद है तो 1 अपन लकीर खींच दिए 1 अंक के बाद। ठीक है, क्योंकि ये इधर एक इधर एक। अब 13 से पहाड़ा पड़िए जो 38 ज़्यादा ना हो, 13 दूनी 26, 26 में अगर 38 घटाएं, मतलब 38 में 26 घटाएं कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर पहाड़ा पड़ गया है, अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। अब 129 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 125। अब ये नया हमारा संशोधित भाजक बन गया, इसको भाग देंगे 13 से। 13 का पहाड़ा ऐसा पड़ो जो 125 ज़्यादा ना हो, 13 निया 117 होता है ना, होता तो है, हाँ 13 निया 117। अब 117 में माइनस 125 में 117 माइनस करेंगे तो 3 5 8, 8 इधर चल देगा। अब इसका गुणा फिर इससे होगा ध्वजांक से, 9 दूनी 18, 84 में से 18 घटाओ कितना आएगा बताओ? चलो 84 में 18 गए तो 84 में 4 गए मतलब 14,
14 80 में 14 का मतलब हो जाएगा 66। 66 ही आएगा ना, क्या आएगा? 84 में अपन क्या माइनस करना है, 9 दूनी 18, 18 माइनस करना है तो हो जाएगा 66, 66। ओके ठीक है ना भाई, कोई डाउट नहीं? तो ये 66 आएगा। अब ये 66 क्या हो जाएगा, अपना नया संशोधित भाजक हो जाएगा। अब इसको भाग करो, चलो 13 पंजे 65, 65 तो एक बचेगा, एक इधर आ जाएगा। फिर अब 5 से गुणा करेगा अभी इसको, 5 दूनी 10 तो 16 में 10 गया तो 6, 295 6। देखो आंसर है कि नहीं? बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भी आपसे आ जाएगा, ऐसा नहीं कोई कठिन नहीं है। 295 6 ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत मतलब वो दिमाग लगता है यहीं पर, वो क्या पर ध्वजांक से गुणा करना पड़ता है। और इसमें हर बार ना नया संशोधित भाज्य बनता है, उससे भाग करना पड़ता है आपको भाजक को। आई थिंक अब 3 बार बता दिया, कुछ समझ आ गया। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिपीट करके फिर देख लो, क्योंकि आगे भी बढ़ना है ना, ज़्यादा बार बार नहीं बता सकते। अब वर्ग निकालने की विधियाँ देख लो। वर्ग निकालने का 7 विधि है, जिसमें से 5 आपको पहले बता चुका हूँ, 2 नया बचा है। एक न्यूनयन पूर्वण वाला जो 99 वाला है, सिंपल 99 गुणित 99 से अगर वर्ग निकालना है तो क्या था बताओ, एक न्यूनयन यानी 98, 99 98 घटा दो 0, 1 98 सेकेंड सर। एकाधिकन पूर्वण वही 25 का स्क्वायर वाला, तो 25 गुणित 25 कर दो, 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 पंचे 25 और 3 दूनी 6, 625 अब कैंसर। ये सब मैं बता चुका हूँ ना, इसलिए फटाफट कर दिया। सूत्र उर्गतिभ्याम गुणा करना है बस, निकलम में विचलन लेना है। देखो 104 का वर्ग निकालना है निकलम से, तो 104 प्लस 04, 104 प्लस 04, और निकलम का क्या था 4 चौक 16, इधर का गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। 104 और 4 कितना हो जाएगा 108, 108 16 आंसर। पहले पार्ट में पूरा बता चुका हूँ, इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ उसको। उपसूत्र है यावदुनी तावदुनी कृत्य च योजित, ठीक है। क्रिया विधि जितना कम है उतना कम करके वर्ग करके घटा दे। उपसूत्र में क्या करेंगे, ये विचलन निकलम वाला ही है और कुछ नहीं है, विचलन करें। अब लिखने का तरीका बदल दिया, 98 ऋण 2, चूँकि ये अपना विचलन है 100 से, और ऋण 2 का स्क्वायर कर दो तो 2 दूनी 4 हो गया, 98 में 2 गया तो 9604, ख़त्म। सिंपल सा मेथड है ना। अनुरूपेण देखो, अनुरूपेण जहाँ भी आएगा ना तो अनुरूपेण मतलब होता है सूत्र, फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़े हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब जो पढ़े हैं, इसी का यूज़ करना है। अब अगर स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर इसमें रख दो बस। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है 72 का स्क्वायर, a जो है 7 बनेगा और b जो है 2 बनेगा, तो 7 का स्क्वायर 2 गुणित 7 गुणित 2 और ये 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 28 और 2 दूनी 4। सॉल्व कर लो, 4 8 2 इधर चला गया तो 49 2 51 51 84 आंसर। ठीक, सिंपल सा है, फार्मूला में रखना बस है आपको। जस्ट द्वंद्व योग, देखो द्वंद्व क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको। द्वंद्व योग निकाल के भी आपका सेम फार्मूला ही जो है अभी पढ़े ना, उसी को आप रख रहे हो, कुछ नहीं। एक अंक का द्वंद्व योग होता है, स्क्वायर कर दो उसका बस। जैसे 5 का द्वंद्व योग बोलोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो 2 अंक है, 25 का द्वंद्व योग बोलेगा तो आपस में गुणा करके उसका डबल कर दो। 3 अंक का बोलेगा तो पहले और तीसरे गुणा करके डबल कर दो, अब बीच वाले को स्क्वायर कर दो। 4 अंक का बोलेगा तो पहला और चौथा का गुणा कर दो और दूसरा और तीसरा का गुणा करके दोनों का डबल डबल कर देना और जोड़ देना। द्वंद्व योग वही है और कुछ नहीं, ठीक है। और वर्ग याद करने के लिए वही है, जैसे 23 का द्वंद्व योग करके वर्ग याद करना है तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। इकाई का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व, 23 का द्वंद्व और 2 का द्वंद्व। तो 3 का द्वंद्व 3 3 9, 23 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 का द्वंद्व 4, तो इधर एक हासिल चला गया 9 2 4 1 5 5 29, ख़त्म। बहुत सिंपल है इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है। भाग विधि में कितना टाइम लिया बताओ, है ना, क्योंकि वो थोड़ा कठिन था। घन विधि, देखो अनुरूपण जहाँ आ गया वहाँ फार्मूला लगाना है। जैसे ये देखो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a 3ab, ए स्क्वायर भी होती है a b स्क्वायर, बस फार्मूला में रख दिए, ख़त्म किया। a बराबर क्या है यहाँ पर 2 और b बराबर क्या है 1, मान रखो, ख़त्म। बहुत सारा चीज़। निखिलम में वही जोड़ना है, 3 बार विचलन करना है और कुछ नहीं है। वर्गमूल देख लो, घनमूल तक ख़त्म है हमारा वैदिक गणित। देखो वर्गमूल विलोकनम विधि है। विलोकनम में क्या करते हैं, विलोकनम मतलब अवलोकन करना है, विलोकनम अवलोकन। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहता है उसको 2 पेयर में बनाते हैं। वर्ग के लिए, घन के लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं, 2 डिजिट का पेयर बन गया। इधर से अपन इकाई निकालेंगे और इधर से अपन क्या निकालेंगे, दहाई, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट पेयर है, उसे इकाई निकालने के लिए देखते हैं कि इसके इकाई में कौन अंक है 9,
तो क्या क्या का गुणा करेंगे 9 आ सकता है, सोचो। 3 गुणित 3 करेंगे तब 9 आ सकता है, 7 गुणित 7 करेंगे तो आ सकता है 9, 7 7 49, यानी 9 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, यानी 3 या 7 इकाई अंक होगा, इकाई अंक निर्धारित हो गया। दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड पेयर है यानी 68, इसका हम ये देखेंगे कि ये किसके वर्ग के पास में है। जैसे 1 का वर्ग 1 ही हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, ज़्यादा हो गया 81, 64, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे, है ना, कम वर्ग लेना। तो 8 का जो वर्ग है वो 64, ये जो उससे कम है। तो हमारा दहाई अंक क्या हो गया, दहाई अंक हो गया आपका 8, इकाई अंक हो गया 3 या 7, मतलब 83 या 87 में से हमारा एक आंसर होगा। लिखने का मेथड अगर बोलोगे तो ये पूरा लिखा हुआ है, एक एक स्टेप को 1 2 3 4 पूरा आप देख सकते हो, छाप सकते हो इसको, ठीक। तो 83 87 में से एक आंसर है, उसको निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच का जो स्क्वायर है उसको निकालो, 85 की स्क्वायर निकाल दो एकाधिक पूर्व विधि से। 5 पंचे 25, 9 अट्ठे 72, फटाफट अब बनाना है 72 25। अब देखो 72 25 हमारे क्वेश्चन से बड़ा है कि छोटा है, क्वेश्चन से बड़ा है, मतलब 85 बड़ा हो जाएगा, तो 83 हमारा आंसर हो जाएगा, 83 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसी घनमूल निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाओ, जैसे 9 से 41 192, 9 से 41 पहला पेयर और 192 दूसरा पेयर, पीछे से बनाने इकाई अंक से है। जैसे मान लो 9 नहीं रहता ना तो 41 पे रहता, कोई दिक्कत नहीं, अभी 9 है तो चलेगा। इसमें ये देखो इकाई में 2 अंक है, इकाई में 2 है, किसको गुणा, किसके घन में 2 आता है, सोचो। 8 की जब करते हैं हम लोग गुणा तो 8 के घन में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। 8 8 64 और 64 का 8 से गुणा करो 512, तो ये 8 हो जाएगा अपना एक इकाई अंक। दहाई अंक 941 से निर्धारित करेंगे, किसका घन 941 से छोटा है, तो देखो 10 का घन तो होता है 1000, तो ये तो ज़्यादा है। 9 का घन होता है आपका 729, 9 का घन 729 नहीं, 7 का होता है, सॉरी 7 का होता है 729, 9 का आगे हो जाएगा कुछ, तो 729 जो है 7 का है, जो कि छोटा है उससे, ठीक है। नहीं 7 नहीं 9 ही है आई थिंक, हाँ 9 है, तभी तो दिमाग ना जो पहले से पढ़ा है वो सही रहता है ठीक है। तो 9 का घन कितना हो जाएगा जी, 729, जो कि छोटा है 941 है, इसलिए 9 हमारा दहाई अंक और 8 हमारा इकाई अंक, तो 98 हमारा आंसर। लिखने का मेथड ये दिया हुआ है, देख भी सकते हो, बता जो बोला हूँ उसको लिखना और कुछ नहीं। अब वैदिक विधि से प्रयोग करके जोड़ना है घटाना है, तो सिंपल पूर्णांकों जोड़ दो, जो गुणांक हैं 2 5 7 3 2 5, बस चिन्ह याद रख, ध्यान रखना, धन रखना, 2 3 5, बाकी 1 से स्क्वायर और 1 से, और ये उसमें कुछ नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस पूर्णांक को जोड़ो, बाकी जो चिन्ह है उसको यूज करो, बस चिन्ह सही, तो ऋण 3 4 8 ऋण 8 जो भी आएगा, ऋण धन हाथ की लाई जाता नहीं है, जो रहता है 13 इसी में, तो इसी में रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, बस इसमें याद रखना। घटाना गुणा सब वही चीज़ है, भाग इसमें भी वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ विगत महत्तम समापवर्ती नया है, तो संकलन वैकलन में जोड़ो घटाओ उससे कॉमन निकल जाता है और कुछ नहीं। दोनों को आपस में जोड़ोगे इन दोनों को ना, तो ये देखो ये आया x -x+3, यानी x - 3 हमारा महत्तम हो गया। वैदिक गणित विधि से मान ज्ञात करो, तो ये मैं गुणा बता दिया, और तो हम वर्ग बता दिया, 2 से 1 निखिलम से या वर्ग ज्ञात कर लो, है ना भाई। बाकी विनकुलम और ये त्रिव्याम सब मैं बता चुका हूँ, निखिलम नवता चरतम दस्ता पूरक सब बता चुका हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया आपको वैदिक गणित। होप सो आपको मज़ा आया हो, पढ़ने में मज़ा आया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।